सुप्रभात विद्यार्थीगण, मेरा नाम परमा प्रेम कुमारी है। आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत हम ईश्वर से प्रार्थना करके करते हैं। तो आइए हम भी हिंदी की शुरुआत ईश्वर से प्रार्थना करके ही करते हैं। हमारी सर्वप्रथम कविता का नाम आराधना है, जिसके कवि वसंत बाबट है। तो आइए सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। वसंत बाबट का जन्म 1922 में हुआ, निधन 2002 में हुआ। वसंत बाबट ख्यातमान कवि है अर्थात बहुत ही विख्यात कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। यानी कि वसंत जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्म भूमि है। राष्ट्र सेवा सदन में आप अग्रणी रहे, व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई। अर्थात वसंत जी के काव्य के मुख्य विषय राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं देखने को मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं दिशा, तेजस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं। जैसा कि हमने सर्वप्रथम में देखा कि कवि परिचय हमने देखा। अब दूसरे पैराग्राफ में हम देखेंगे कि कवि ने इस कविता में क्या कहा है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना। अर्थात कवि ने इस कविता में सत्यम शिवम सुंदरम की बात कही है, इसके साथ साथ दीन दुखियों यानी गरीब दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना यानी कि मनुष्य एक दूसरे की मदद करे, भेदभाव को दूर करना जो हमारे समाज में देखने को हमें मिलता है, जाति पाति का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, वेर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, नफरत की भावना को दूर करके मित्रता की भावनाओं को जगाना, ये कवि ने बताया। जैसे वैश्विक मूल्यों को स्थानांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। अर्थात कवि ने इस कविता को मूल मराठी भाषा में लिखा है, किंतु इसे हिंदी में अनुवादित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम इस कविता का गायन कर लेते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की है साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की भावना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। आइए अब इस कविता का भावार्थ हम समझेंगे। पहले पैराग्राफ में देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। अब यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे शरीर को मंदिर बना दो, मेरे मन को मंदिर बना दो, ऐसी वह प्रार्थना करते हैं। आगे की कविता में कवि ईश्वर से आराधना करते हैं कि हे ईश्वर, सत्य सुंदर मांगल्य अर्थात सत्य जो सुंदर है, मंगल है, ऐसा मैं बोल सकूं, सत्य के मार्ग पर चल सकूं, ऐसे में आराधना करती हूँ। दूसरे पैराग्राफ में देखें, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। अब यहाँ पर कवि ईश्वर से मनोकामना करते कि हे प्रभु, हे ईश्वर, दुखियारों का दुख जाए, जो भी लोग दुखी है उनका दुख चला जाए, उन्हें अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कवि कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी अनुभूति हो कि वे जो लोग दुखी है
जो पीड़ा में है उनकी पीड़ा को वो परख पाए, ऐसी वह संवेदना चाहते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की है साधना। वे आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग दुर्बल है अर्थात जो बहुत ही दुर्बल है, उन्हें उनकी रक्षा वे कर सके, ऐसी वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें ऐसी ताकत मिल सके कि दुर्बल व्यक्तियों की रक्षा कर सके। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, अर्थात वे चाहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी भावना छिपी है, ऐसी भावना है कि वे जीवन में नव तेज हो, यानी कि जीवन में वह नया प्रकाश चाहते हैं, ऐसी वह ईश्वर से प्रार्थना करते। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, अर्थात वे चाहते, ईश्वर से कहते हैं कि वे सुंदरता की आस रखकर मानवता का एहसास करना चाहते हैं। वे आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। आगे की पंक्ति में वे कहते हैं कि लोगों को शौर्य पावे, धैर्य पावे, बस वही ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। वे ऐसी कल्पना करते हैं कि सभी प्रकार के भेद अस्त हो जाए, यानी समाप्त हो जाए। जो लोगों के बीच में वेर यानी कि दुश्मनी, नफरत की भावनाएं, वह भी खत्म हो जाए, ऐसा वे चाहते हैं। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी मानवों में एकता की भावना हो, वे ऐसी कल्पना चाहते हैं। मुक्त हम, अर्थात सभी है वह स्वतंत्र हो जाए, चाहे एक ही बंधुता की कामना, वे कामना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हम सभी स्वतंत्र हो जाए, ऐसी वह चाह रखते हैं। और वह मित्रता की भावना लोगों में जगाना चाहते हैं। तो हमने देखा कि कवि वसंत ने ईश्वर से अलग अलग तरीके से प्रार्थना की है, सभी लोगों के लिए, दुखियारों के लिए प्रार्थना की है उन्होंने। आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। आपका गृह कार्य है कि आप ये कविता कंठस्थ करें, अर्थात याद करें। धन्यवाद।